अपडेट। मैंने एक 61 वर्षीय महिला अपने मंगेतर एक 33 वर्षीय पुरुष की चीज़ों में एक बच्चे की शर्ट पाई। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे सही तरीके से फॉर्मेट कर रही हूँ या नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को अपडेट देना चाहती थी जो अभी भी मैसेज और कमेंट कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है और शायद बाद में स्पष्ट भी, लेकिन कृपया कमेंट्स में नकारात्मकता या मैंने कहा था से बचें। मुझ पर विश्वास करें, मैंने पहले ही खुद को काफ़ी कोसा है। आप जो कुछ भी कहेंगे, वह मेरे अपने विचारों से अधिक कठोर नहीं हो सकता। यहाँ किसी ने सुझाव दिया कि मैं उसे कैमरे लगाने का प्रस्ताव दूं और उसकी प्रतिक्रिया देखूं। वह इसके खिलाफ था और तुरंत मान लिया कि मैं उसे किसी चीज़ में पकड़ने की कोशिश कर रही हूं, जो मुझे आश्चर्यचकित कर गया। उसके बाद मैंने उसके फ़ोन की जांच करने का निर्णय लिया, जो हमने मिलने के बाद से कभी नहीं किया था। मैंने उसे कोट डालते हुए कोने से देखा था और जब वह सो रहा था, तब मैंने उसे देखा। मैंने एक महिला को पाया जिससे वह काम के दौरान कॉल करता था और कॉल्स लेता था, शायद हर दूसरे दिन। जब मेरे हाथ कांपना बंद हुए, तो मैंने अपने फ़ोन से उसे कॉल किया और पूछा कि वह कौन है। उसने पूछा कि मैं कौन हूँ और मैंने उसे बताया कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। उसने खुलासा किया कि वह उसके बच्चों की माँ है और वह 2 लड़कों और 1 लड़की का पिता है, जिनकी उम्र 10, 7 और 5 साल है। वे कॉलेज में मिले थे और तब से कभी-कभी साथ रहते थे, लेकिन फिलहाल केवल सहपालन कर रहे हैं। उसने ये भी बताया कि उसने उसे मेरे बारे में बताया था और दावा किया था कि मैं गर्भवती हूँ, ये कहते हुए कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ आ गई। उसने मुझे एक पागल वन नाइट स्टैंड के रूप में चित्रित किया, जबकि वे एक ब्रेक पर थे और वह केवल सहपालन करने की कोशिश कर रहा था, एक नायक पिता की भूमिका निभाते हुए जो सही करने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में वह सिर्फ एक पागल पीओएस है। वह इस बात से अधिक राहत महसूस कर रही थी कि मैं गर्भवती नहीं थी, लेकिन वह उसकी समस्या है। मैंने उसे शर्ट के बारे में बताया और उसने कहा कि उसके बच्चे सप्ताहांत में आए थे, जो एक और झूठ था क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से कोई भी यहाँ नहीं आया है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसने एक महिला से अपने बच्चों को छिपाया, जिससे वह शादी करने वाला था। वैसे भी उसे पता नहीं है, लेकिन मैं जा रही हूँ। मैं अपने थोड़े से भोचत का उपयोग करके घर जाऊंगी और जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक एक मोटल में रहूंगी। शुक्र है, जब मैंने छोड़ा, तो मेरे बॉस ने कहा कि मैं हमेशा वापस आ सकती हूँ। मेरी उड़ान 2 दिन में है। मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसका फ़ोन तोड़ दिया और कहा कि मैंने गलती से उस पर पानी गिरा दिया, क्योंकि महिला को कॉल करने के लग 1 घंटे बाद उसने उसे मुझे कॉल करो का मैसेज किया और मैं घबरा गई। मुझे लगता है कि वह उसे बताने की योजना बना रही है कि मुझे पता है, भले ही मैंने उससे ऐसा न करने के लिए कहा था। ये दर्द होता है और मैं अब तक की हर चीज़ का मूल्यांकन कर रही हूँ। हमारी हर बातचीत, हर छोटी चीज़ जो मेल नहीं खाती। एक बात मैं कहूँगी, हालांकि उसने कभी मुझे स्थानांतरित करने के लिए नहीं कहा, हमने इस संभावना के बारे में कई बातचीत की थी और यहाँ आने से 1 महीने पहले उसने बहुत उत्साहित होकर मुझे यहाँ के क्षेत्र में नौकरी की सूचियाँ भी भेजीं। मैंने निश्चित रूप से उसका पीछा नहीं किया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपनी बच्चों की माँ को चाहता है। अगर उसने उसे बेचने के लिए ये पूरा पागल परीक्षा गढ़ी है, इसलिए मैं सचमुच और पूरी तरह से समाप्त हूँ। मैं बस शांत और समझदार रहने की कोशिश कर रही हूँ, जब तक कि मैं उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर नहीं हो जाती। इस पूरे समय उसने ये भी नहीं पूछा कि मैं उससे बात क्यों नहीं कर रही हूँ और मुझे पता है कि वह एक कचरा परजीवी है, लेकिन इससे मुझे और भी अधिक चोट पहुँचती है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस पूरे समय वास्तव में कुछ भी नहीं थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को 1 महीने की पत्नी बनने के लिए उखाड़ फेंका। अब मुझे टुकड़ों को उठाना है और उन्हें खुद ही ठीक करना है, जबकि उसकी ज़िंदगी अपरिवर्तित रहती है और वह अपने परिवार के साथ खुश है। तो हाँ, ये शायद अधिक एक वेंट था, लेकिन कम से कम आप लोग अब आश्चर्य करना बंद कर सकते हैं। ये सब पिछले 48 घंटों के भीतर हुआ है, इसलिए मैं अभी भी भावनात्मक रूप से खुद को समेट रही हूँ। मैं सभी समर्थन और सलाह की सराहना करती हूँ और उन सभी महिलाओं के लिए जो वर्तमान में महसूस कर रही हैं कि कुछ सही नहीं हो रहा है, कृपया पहली बार अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें।
इसे अनदेखा करना कभी भी रिश्ते के पक्ष में काम नहीं करेगा।